हेलो एवरीवन। आज हम बात करें लास्ट 10 डेज स्टडी प्लान। आप कैसे आखिरी 10 दिन में, जैसे आपके एग्ज़ाम के 10 to 12 डेज़ बाकी हैं, उसमें आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं आरआरबी पीओ मेंस के लिए। अगर आपने अभी तक कोई भी मेंस नहीं दिया है तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि किस तरह से मेंस के पेपर होते हैं। मेंस प्री से बिल्कुल डिफरेंट होता है, प्री जैसा नहीं होता मेंस। जिनका भी क्वालिफाई हो गया है, आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने अपना आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस क्लियर किया, एंड देन हम बात करेंगे कि कैसे आप आरआरबी पीओ कम टाइम में मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेक्शन वाइज बात करेंगे, हर सेक्शन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपका ये मेरी स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से मैंने फॉलो किया था, तो आपका जो भी सेक्शन वीक हो आप अलग तरीके से इसको ले सकते हैं। जो भी सेक्शन वीक हो उसमें आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। देखिए, ये वो टाइम है जिसमें आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए आपने क्वांट्स, रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट आपके सही हैं आपने वो पढ़ रखे हैं, एंड कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने अब तक उठाया ही नहीं था जब तक आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया। मान लीजिए जीए हो गया, आपने इतना ढंग से नहीं पढ़ा था, 1-2 मंथ का आपने पढ़ लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटर की, कि आपने पहले कंप्यूटर भी नहीं देखा था, आपको ये लगा कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा आप लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ सकेंगे, एनजीए के बारे में, तो ये 10 दिन आप पूरा फोकस करिए उन सब्जेक्ट के ऊपर। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिए बाकी के कंपैरिजन में, बिकॉज इसमें कट ऑफ होती है, सेक्शनल कट ऑफ है। अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, चाहे आपने कितने ही ज़्यादा स्कोर कर रखे हों आपकी कट ऑफ से ज़्यादा। लेकिन अगर आपने सेक्शनल नहीं क्लियर की तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर कंप्यूटर वगैरह नहीं पढ़ रखा तो कंप्यूटर पढ़िए। जीए की भी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जीए की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की थी कि जीए में मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए काम रहेगी। अब ये बात आती है कि आपको जीए करनी तो है, लेकिन जीए करनी कितने मंथ की है। तो करनी कितने मंथ की है, देखिए अभी आपके पास 10 दिन में इतना तो टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल पीछे की कर पाएँ। जैसे आरआरबी 6 से 7 महीने तक की पूछता है, अगर हम जीए की बात करें तो आप 6 से 7 महीने तक की तो अभी नहीं कर सकते, बहुत कम टाइम है, इतना जल्दी नहीं पढ़ पाएंगे। आप बहुत अच्छे से कर लीजिए लास्ट 3 मंथ की, आखिरी के जो 3 महीने हैं उसमें आपकी जीए बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखिए। आप जो ये मंथ है, जैसे आपका सितंबर में एग्ज़ाम है तो सितंबर के स्टार्टिंग के डेज़ हैं, आप क्या करिए पहले 5 दिन तक के, 5th तक के पढ़ लीजिए। इतने आपका एग्ज़ाम बन जाता है, पेपर उन्होंने सेट कर दिया, तो लास्ट के दिन का आपको पढ़ने के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4 दिन की स्टार्टिंग के उस मंथ का पढ़ लीजिए। कई बार वो चेक करने के लिए 1 से 2 क्वेश्चन उस मंथ के भी डाल देते हैं जो करंट की न्यूज़ होती है। इसके अलावा लास्ट के 3 मंथ की जीए पढ़ लीजिए। जीए का सोर्स जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मैंने स्टडी आईक्यू एंड अफेयर्स क्लाउड को फॉलो किया है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस की भी इनकी पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल तैयारी शुरू से सर्च करेंगे उस पर मिल जाएगा, अदरवाइज लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में। आप एक बार चेक कर लिया करें, कमेंट सेक्शन में मैं वीडियोज़ के लिंक डाल देती हूँ टेलीग्राम चैनल के भी, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो जीए आप यहाँ से कर सकते हैं, लास्ट के 3 महीने की पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। कंप्यूटर आप कहाँ से कर सकते हैं कंप्यूटर के, देखिए मैंने कौन से सोर्सेज यूज़ किए थे कंप्यूटर के लिए। अड्डा का एक पीडीएफ आता है जो मैंने कल ही दोबारा से टेलीग्राम चैनल पर फिर से अपलोड किया है, आप वो देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर है आपका पीडीएफ, उसमें हिंदी में भी है, आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगा कंप्लीट। पहले तो आपको क्या दे रखा है उसमें, 4 साल की लास्ट के जो 4 ईयर्स में जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, 40 क्वेश्चन लास्ट 4 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। ज़्यादा नहीं तो वही पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हर टॉपिक के ऊपर, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या फिर उनके थोड़े थोड़े टॉपिक्स वो दे रखे हैं आपको, ज़्यादा नहीं है, जैसे 2-2 पेज के दे रखे हैं, अच्छे से लिख रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो जब मैंने पढ़ के सीख लिया तो आप भी सीख सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा देखिए अभी तो टाइम नहीं है, जब मेरे पास टाइम था तो जैसे जो फ्री क्विजेज आती थी अड्डा की कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो मैंने अटैम्प्ट की थी। अब हम बात करें कि क्वांट्स के रिगार्डिंग, कि आप क्वांट में क्या पढ़िए लास्ट 10 दिन में। क्वांट में आपको जैसे प्री में सिंप्लीफिकेशन वगैरह आती थी, वैसा कुछ इतना देखने को नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे नंबर सीरीज़ मिल सकती है। नंबर सीरीज़ किस टाइप की नंबर सीरीज़ मिल सकती है, जैसे हमने जो मेंस की चेकलिस्ट मैंने आपको करवाई थी उसमें दे रखी थी उस टाइप से, जैसे एक नंबर सीरीज़ आपको दे रखी होगी 21, 28, 37 इस टाइप की, एंड उसमें कुछ दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा आपको, जैसे जो भी मिसिंग नंबर सीरीज़ है पहले आपको वो निकालनी है। उस तरह से आपको एक फर्स्ट नंबर दे देंगे 48, पहले आप इसका पैटर्न फाइंड आउट करिए कि इसमें क्या पैटर्न है, वो इसमें लगा के आंसर बताइए।
तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। इसके अलावा जैसे अर्थमेटिक आपका ऑलरेडी अच्छा होगा, अगर नहीं अच्छा है तो देखिए बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी मेंस में, बिकॉज मेंस में डीआई भी, आरआरबी पीयू में तो डीआई अर्थमेटिक पे बेस्ड बहुत कम पूछता है, इतनी ज़्यादा नहीं। अगर आपको 4-5 डीआई देखने को मिलेंगी तो उसमें से मान लीजिए कि आपको 2 मिल जाएंगे अर्थमेटिक पे बेस्ड, अदरवाइज आपको सिंपल ही डीआई मिलेंगी। लेकिन जैसे मिसिंग डाटा होता है वैसे फाइंड आउट करनी होगी, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि अर्थमेटिक की हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो अर्थमेटिक की आप कर सकते हैं। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। मॉक टेस्ट एक लगा के देखिए। आई नो आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि एटलीस्ट एक डेली का ऐसा माहौल बनाए मेंस में बैठने जैसा, 2 घंटे आप दें उसको कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है अभी तक, आप वो चेक कर सकते हैं। उसमें से आप मान लीजिए कि कुछ सेक्शन जो आपके नहीं, आप टाइम वेस्ट करना चाहते उनको आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। 2-3 सेक्शन आप एटलीस्ट उसमें अटैम्प्ट करिए, तो मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट आप किसी भी साइट के परचेज कर सकते हैं, जो भी ऑलरेडी आपके पास है उसके मेंस के मॉक टेस्ट कर लीजिए। उसके अलावा आप कहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस अर्थमेटिक के हाई लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो मेंस की चेकलिस्ट है। आशीष अरोड़ा सर ने जैसे मेंस की चेकलिस्ट काफ़ी टाइम से दे रही हैं, अभी आई थिंक 2 या 3 मंथ पहले ही इन्होंने स्टार्ट किया, तो बढ़िया कंटेंट है, आप आराम से कर सकते हैं। तो अभी तक 17 मेंस की चेकलिस्ट आ चुकी हैं। उसमें ड्रिल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, जैसे एक ड्रिल के अंदर मान लीजिए कि आपको 5 क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन मिल गए, 1 या 2 हाई लेवल के आपको डीआईज मिल गई, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मिल गए, नंबर सीरीज हाई लेवल के क्वेश्चन मिल गए। तो एक एक चेकलिस्ट के अंदर आपकी 7 to 8 ड्रिल्स हैं, तो आप वो कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको सोल्यूशन अवेलेबल करवाया था स्टार्टिंग की ड्रिल्स का, तो आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है। एक बार आप चेकलिस्ट जरूर ओपन करके देखिए, आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 17 चेकलिस्ट कर लेंगे तो मेंस में इतनी दिक्कत नहीं रहेगी आपको। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो मेंस के मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आई नो टाइम कम है, तो आप लोग जैसे आपका जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है उस पर आप क्या करिए, थोड़ा सा कम काम भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वांट ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टाइम मिले तो आप इन 17 में से 7 to 8 मेंस की चेकलिस्ट सोल्व करके देख लीजिए। आप 7 to 8 अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग मेंस के सेक्शनल वाइज या कंप्लीट मॉक टेस्ट में से आप क्वांट का सेक्शन अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो भी आपका हो जाएगा। क्योंकि अभी आप फुल फोकस करिए मेरे अकॉर्डिंग तो जीएन कंप्यूटर पे, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा तो। क्लियर। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी सेम ही है, आप मॉक टेस्ट में से कर सकते हैं आराम से, आपको क्या क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपने ऑलरेडी जैसे मैंने बता रखा है कि मॉक टेस्ट कभी भी एक आप साइट पे मत रहिए, कम से कम 2 तो आपने एटलीस्ट परचेज कर रखे होंगे, तो उन दोनों में आपको 10-10 मेंस के मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। उसी में से रीजनिंग कर लीजिए, पजल्स होंगी बड़ी बड़ी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे ज़्यादा रीजनिंग में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा नया टॉपिक आपका इंक्लूड नहीं होगा, बस चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी, आप मॉक टेस्ट में से कर सकते हैं। अब हम बात करें इंग्लिश की, तो आप इंग्लिश कैसे करेंगे, इंग्लिश या हिंदी में। सबसे पहले तो आपके पास चॉइस है। चॉइस, सब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट आएगा कि चॉइस हमें कब चूज़ करना है, मतलब कब ले, हम इंग्लिश लें या हिंदी ले। जैसे ही आपका मेंस का पेपर ओपन होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सेक्शन ओपन होंगे। जैसे क्वांट्स का ओपन हो जाएगा, उसके बाद रीजनिंग का, सारे आप कोई भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम तो होता ही नहीं 20 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स का, आपको कंबाइंड टाइम मिलेगा। जैसे क्वांट्स का सेक्शन का ऑप्शन होगा, रीजनिंग का, देन फिर आपके पास कंप्यूटर का, देन जीए का आपका ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन और देखने को मिलेंगे, एक हिंदी का होगा, एक आपके पास इंग्लिश का, एक इंग्लिश का सेक्शन, एक हिंदी का। तो आप देखिए, जैसे सबसे पहले अगर आपने हिंदी ओपन करके देख लिया, तो उसमें क्या करिए, आप क्वेश्चंस देख सकते हैं किस टाइप के हैं। देन फिर उसमें अगर आपको हिंदी नहीं करना और आप इंग्लिश में जाना चाह रहे हैं, तो हिंदी में आप कोई भी टिक मत करना आंसर, उसको जो भी टिक कर रखा है उसको हटाइए आप, देन फिर आप इंग्लिश पे भी मूव कर सकते हैं। आप कितनी बार भी हिंदी इंग्लिश चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा। अगर आपको अपनी इंग्लिश पे डाउट है और आप सोच रहे हैं कि हम हिंदी में कर लेंगे लेकिन इतनी प्रैक्टिस नहीं की है, तो एक बार इसको ओपन करके 1.5 से 2 मिनट इस पर लगा सकते हैं। अगर ऐसे लग रहा हो कि बहुत डिफिकल्ट या बड़े बड़े क्वेश्चन है, आप इंग्लिश पे मूव कर जाइए। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने हिंदी ओपन करके देखा, जैसे ही मैंने पैराग्राफ देखा एंड जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे,
पैराग्राफ में क्वेश्चंस ऐसे 4 to 5 लाइंस के, और ऐसी हिंदी नहीं थी कि नॉर्मल मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर रखे थे हिंदी में भी, एंड मेरे को टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था। पैराग्राफ में भी एक एक क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ा, जैसे स्टार्टिंग में मुझे लगा कि एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखूँ कैसे है, तो मैंने 2 क्वेश्चन पढ़े, मेरे एटलीस्ट 1.5-2 मिनट ख़राब हो चुके थे। देन मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इतना टाइम नहीं है। देन फिर मैं इंग्लिश पे मूव कर गई, तो मेरे इंग्लिश में अच्छा स्कोर हुआ, 32.75 नंबर आए मेरे इंग्लिश में, तो बढ़िया हो गई थी मेरी प्रिपरेशन तब तक। उसकी भी कंप्लीट स्ट्रेटजी है, 0 नंबर आए थे, कैसे 0 से आगे किया है, देन कैसे तैयारी की, आप लोग भी कर सकते हैं। बस उस चीज़ में घुसना होता है, जो भी चीज़ आपको डिफिकल्ट लगे ना, उसको बिल्कुल डिटेल से 0 से जानना होता है, स्टार्टिंग से, कि कैसे मैं इसको इम्प्रूव करूँ। अब कुछ के दिमाग में डाउट आते रहते कि हमने हरियाणा बोर्ड से पढ़ाई की है, या फिर हम सरकारी स्कूल में गए हैं, हमारी इंग्लिश इतनी बढ़िया इम्प्रूव नहीं है, तो आप कर सकते हैं, एटलीस्ट आप एग्ज़ाम के लिए तो कर सकते हैं। जितना हो सके रीडिंग करिए, जो आपने इतने सालों में नहीं की उसको आप क्या करिए, 1 साल या 6 महीने में इतना कर दीजिए कि आप बाकियों से आगे निकल जाएं। बस यही इसका मेथड होता है। देन आप इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में मैं आपको बोलूँगी कि आप मॉक टेस्ट पे ही फोकस रहिए। काफ़ी टॉपिक्स हैं जो मॉक टेस्ट से क्लियर हो जाएंगे। मॉक टेस्ट इसीलिए होते हैं कि जिसकी प्रिपरेशन हो जाए वो तो चेक कर सकता है कि मेरे कितने नंबर आए, जिसकी प्रिपरेशन नहीं है उसको बढ़िया कंटेंट वहाँ से मिलेगा कि पेपर कैसा हो सकता है, कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आप हिंदी भी अगर चाहें तो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि हिंदी नहीं मिल रही, हम कहाँ से पढ़ें, आप देखिए गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसके टॉपिक सेम वैसी चीज़ें आएंगी जो इंग्लिश में आती हैं। एक कंप्लीट पैराग्राफ होगा, एरर डिटेक्शन होंगे, क्लोज टेस्ट होगा, वर्ड स्वैपिंग सेम वैसा हिंदी में होगा, बस थोड़े से बड़े मतलब लेंथी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपको आराम से जैसे आप आरआरबी पीओ मेंस का एक मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसमें आपसे चॉइस पूछी जाएगी कि आपको कौन सा चाहिए, तो उसमें आप अगर हिंदी चुनते हैं तो आपको हिंदी में मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आप ऐसे आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हिंदी में भी कुछ मॉक टेस्ट में क्या होता है, हिंदी में अलग दिए होते हैं, इंग्लिश में अलग दिए होते हैं, तो आप लोग आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यही है 10 दिन आप अपना फोकस करिए, जो टॉपिक आपका वीक है उस पर जितना जल्दी हो सके। टाइम वेस्ट मत करिए, क्या करें क्या नहीं करें, ज़्यादा नहीं ना तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें भी कर लेंगे ना इन लास्ट 10 दिन में। अगर पहले भी नहीं प्रिपरेशन की है तो 6-7 मॉक टेस्ट लगा लीजिए कंप्लीट। अगर पूरा करने का टाइम नहीं है तो सबमिट करके देन अटेम्प्ट कर लीजिए, बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। यही मेरे अकॉर्डिंग लास्ट 10 डेज की आपकी स्ट्रेटजी है। इसी तरह से स्टडी प्लान बनाइए एंड आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।